ओम शांति। 12 जनवरी 2019 शांति स्तंभ के 18 अभिलेख में आज श्रीमत पर चलो तो क्या हो जाएगा? कितने श्रेष्ठ? श्रीमत पर चलो तो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रीमत अर्थात श्रीमत शब्द का क्या अर्थ है? श्रीमत अर्थात क्या? श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ मत। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ होता है। श्री बनाता है। संसार में श्रीमत अर्थात क्या? वो तो सब मुरलियों की बातें बता रहे हैं आप। हम शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं। श्रीमत और श्रीमती। श्रीमत अर्थात सजेशन। श्रीमत अर्थात बाबा के ज्ञान के बाहर का बताओ। संसार ने ये शब्द का प्रयोग पहले कभी किया है क्या? ये हम पूछ रहे हैं। श्रीमद भगवत गीता, श्रीमत नहीं है वो, श्रीमद। श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद भागवत, दो ही शास्त्र है जिसके पीछे श्री म द है, श्रीमत नहीं है। श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवतम, ये दो शब्दों का प्रयोग है। श्रीमत अर्थात माननीय मत। सोचो। श्रीमत अर्थात पवित्र। आते हैं इसके ऊपर वापस। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ आज का। जैसे ब्रह्मा बाप ने अनेक मेरे को, किसको? अनेक मेरे को क्या कर दिया? एक मेरे में समा दिया। किसको? अनेक मेरे को। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे फॉलो फादर करो। इससे क्या होगा? एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। किससे? अनेक मेरों को एक मेरे में समा देना। फिर जहां चाहो, जैसे चाहो और जितना समय चाहो उतना और ऐसा मन एकाग्र हो जाएगा। इस एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होगी। फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होगी। तो अनेक मेरे को एक मेरे में समा देना। तो क्या होगा? एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। एकाग्रता की शक्ति कब कब बढ़ेगी? जब अनेक मेरे एक में समा जाए। एकाग्रता की शक्ति कब बढ़ेगी? जब अनेक लक्ष्य एक लक्ष्य में समा जाए। जीवन के ढेर सारे लक्ष्य हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करूं, इधर भी जाऊं, उधर भी जाऊं, ये भी थोड़ा मिल जाए, वो भी थोड़ा मिल जाए, इसको भी पालूं और उसको भी पालूं। किसी ने मजाक में कहा है, सोच रहा हूं ये धन, ये दौलत, ये ऐशो आराम, ये सब छोड़कर, ये सब त्याग कर
हिमालय पर चला जाऊं और सन्यास ले लूं, पर फिर ख्याल आता है पहले ये सब मिले तो सही। और ये मिलने की दौड़ में खो जाता है व्यक्ति। तो जिसके लक्ष्य ढेर सारे हैं जीवन के, जिसकी आकांक्षाएं बहुत सारी है, उच्चाकांक्षाएं बहुत सारी है संसार की, वो एकाग्र नहीं हो पाते। एक ही साथ बहुत कुछ जिनको करना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, मास्टर ऑफ नन, सबका स्वामी बनना चाहते, उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़े? तो सबसे पहला तो एक तो बाबा ने बता दिया, अब कम से कम 50 हमको निकालने हैं। तो एक लक्ष्य, एम, अनेक एम को क्या कर देना है? एक एम बना देना। अनेक लक्ष्य को एक लक्ष्य बना देना। अनेक आसक्तियों को, अटैचमेंट्स को एक आसक्ति में परिवर्तन कर देना। मनुष्यों का प्यार बटा हुआ होता है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां, इससे भी प्यार करता है, उससे भी प्यार करता है, इससे भी थोड़ा करता है, उससे भी थोड़ा करता है, और फिर थोड़ा सा भगवान को एडजस्ट करता है। थाली में इतने सारे पकवान ऑलरेडी है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ता है वहां रखने के लिए। और कोई नए आइटम्स आ जाए तो कभी कभी नीचे भी गिर जाता है भगवान, क्योंकि थाली छोटी है और चाह बहुतों की है, एडजस्ट बहुतों को करना है। तो जितनी अनेक आसक्तियों को एक आसक्ति में रूपांतरित कर देना, अर्थात एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना। जो व्यक्ति असंख्य लोगों में आसक्त है वो एकाग्र हो सकता है। ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। बच्चों में भी आसक्ति, पत्नी में भी आसक्ति, दोस्तों में भी आसक्ति, मित्र संबंधियों में भी आसक्ति, आसक्तियों के घेरे में है। सब में आसक्तियों से भरा व्यक्ति कैसे भगवान को प्यार कर पाएगा? बाइबल में लिखा है, इफ यू loveth your mother and father more than me, you are not worthy of me. If you loveth your brother and sister more than me, you are not worthy of me. यदि तुम्हें अपने भाई और अपने बहनों से मेरे से अधिक प्यार है, तुम मेरे लायक नहीं हो। यदि तुम्हें अपने लौकिक माँ बाप से मेरे से अधिक प्रेम है, जाओ उनके पास, मेरे पास मत आओ। You are not worthy of me. वो दिखाया है, जीसस क्राइस्ट घूम रहा है, अपने शिष्यों को एकत्र कर रहा है, एक एक उसको अलग अलग जगह पर मिलते हैं। एक शिष्य उसको मिलता है पीटर, तब उसकी पहचान नहीं है। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं मच्छी पकड़ रहा हूं। वो कहता है मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य को कैसे पकड़े वो सिखाऊंगा। आई विल टीच यू टू फिश मैन। वो कहता है चलो, और उसी समय खबर आती है उसके पिता ने शरीर छोड़ दिया उस पीटर के। वो कहता है मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। वो कहता है क्यों? वो कहता है मेरे पिता का मुझे संस्कार करना है, ये करना है, वो करना है। जीसस कहता है लेट द डेड बेरी द डेड। ये संसार के जो लोग हैं ना, वो मरे हुए लोग हैं, वो मरे हुए लोग ही उस मरे हुए क्रियाक्रम करेंगे। तुम मेरे साथ आ जाओ। तुमको किसने बोला उसके साथ जाने के लिए? सारी दुनिया मरी पड़ी है, वो मरे हुए संसार के लोग वो मरे हुए व्यक्ति का क्रियाक्रम करेंगे। तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, तुमको मैंने चुना है। फॉलो मी। संसार की असंख्य आसक्तियों में फंसा व्यक्ति भगवान की ओर कैसा जाएगा? वो तो फंसा रहता है, अच्छे लगते हैं उसको, सारे पकड़ के रहता है, चिपक के रहता है, उसी को सत्य समझता है। तो ऐसे अनेक लक्ष्य को एक लक्ष्य में रूपांतरित कर देना, अनेक आसक्तियों को एक आसक्ति बना देना।
अनेक बातों में एक बात, अनेक भोग को हटाकर एक महाभोग का अनुभव। परमात्मा परम भोग है, उससे बड़ा इस संसार में कोई भोग नहीं। संसार की सारी बातों को एक तरफ और सारी बातों में एक बात को पकड़ लेना, तब एकाग्रता होगी। सारे बंधन को, बॉन्डेज को हटाकर एक ही बंधन रखना। कौन सा बंधन? एक परमात्मा बंधन, एक परमात्मा रस्सी, एक परमात्मा डोर। तुम परमात्मा प्रेम के पात्र हो, कल की अव्यक्त वाणी है। सारा संसार प्यासा एक बूंद के लिए, और तुम्हें तो ये परमात्मा प्रेम प्रॉपर्टी के रूप में मिला है। उनको एक बूंद चाहिए, एक झलक के प्यासे, तुमको तो प्रॉपर्टी मिली है ये। तो सारे बंधनों को एक बंधन में समा देना, अनेक बंधन को एक बंधन बना देना, अर्थात एकाग्रता बढ़ेगी। अनेक चिंतन को एक चिंतन में समा देना। आज की साकार मुरली है, वेद, उपनिषद, शास्त्र, इनसे मैं नहीं मिलता। जब तप, तीर्थ, पूजा, यात्रा, इन सब से मैं नहीं मिलता। सारे चिंतन को एक चिंतन में समा देना, संसारिक चिंतन को, अनेक चिंतनों को एक चिंतन बना देना या समा देना, अर्थात एकाग्रता। असंख्य अनेक रंग को एक रंग में समा देना, अनेक साथियों को छोड़ एक को साथी बना देना, अनेक संग को छोड़ एक को संग बना देना, अनेक चक्रों को छोड़ एक ही स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना, अर्थात एकाग्रता बढ़ना। जो अनेक चक्रों में फंसे हुए हैं, व्यक्ति इतने चक्रों में फंसा हुआ है कि उसको खुद ही नहीं पता वो कहां फंसा है। अनेक चिंताएं, चिंतन या चिंता, अनेक चिंताओं को छोड़ एक ही चिंता हो तुमको। कौन सी? कन्हैया भाई, तुमको एक ही फिक्र होनी चाहिए बस। कौन सी चिंता होनी चाहिए? पावन बनने की चिंता। एक ही फिक्रात होनी चाहिए और कोई फिक्र नहीं, बाकी फिक्रों से फारिग हो तुम। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है, कुछ योग की विधि बताओ। अरे कहां से लगेगा जब इधर बुद्धि भटक रही है, जब इतने लोगों में आसक्त है, इतने बंधनों में बुद्धि फंसी है, इससे मोह, उससे मोह, इससे प्यार, उससे प्यार, ये भी निभाना है, वो भी निभाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। जीवन की इतनी इतनी इच्छाएं, वो मकड़ी का जाल है, चेतना जिसमें फंसी है, और कहते हैं हमको हमारा योग नहीं लगता। कोई सहज विधि बताओ। सहज विधि है, सब मरे पड़े, ये है सबसे सहज विधि। अनेक इच्छाओं को छोड़ो, एक ही इच्छा हो। कौन सी इच्छा? मेरी कोई इच्छा नहीं। अनेक इच्छाओं को छोड़ एक ही इच्छा, बाप समान बनने की इच्छा। अनेक इच्छाओं को छोड़ एक ही इच्छा, इच्छा मात्र अविद्या। अनेक इच्छाओं को छोड़ एक ही इच्छा। कौन सी इच्छा? जो बाप की इच्छा सो मेरी इच्छा। तब एकाग्रता होगी, नहीं तो एकाग्रता कहां से होगी? जिसका मन हजारों इच्छाओं में भटक रहा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं। आज की मुरली में है, खाली पेट पूजा करते रहोगे क्या? खाना पीना सोना, इस यज्ञ में तो हड्डियां देनी है तुमको। मंजू बहन, क्या कहा बाबा ने? इस यज्ञ में तो तुमको हड्डियां देनी है। सिर्फ खाना पीना सोने से क्या होगा? पेट पूजा कर ली बस, इससे कुछ मिलने वाला है तुमको? आज की मुरली में ये दोनों वाक्य है, दोनों ही चीजें हैं।
दो वाक्य है पावरफुल। तो अनेक इच्छाओं को क्या कर देना, एक इच्छा बना देना। फिर अनेक भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स को एक फीलिंग में रूपांतरित कर देना। भावनाओं का भी स्वभाव है भटकने का। ढेर सारी भावनाएं उत्पन्न होती है, सारी फीलिंग्स को एक फीलिंग में, एक के प्रति सारी भावनाएं, अपने आप उस एक के प्रति जो भावना रहेगी उसमें से सारे कर्म निर्माण होंगे निस्वार्थ वाले। अभी जो भी भावनाएं हैं वो सब स्वार्थ पर आधारित है। इसमें सच्चा प्रेम तो कहीं है ही नहीं संसार में, और हम सोचते हैं हमारा प्रेम बड़ा ही सच्चा है क्या कोई सच्चा प्रेम करने वाला? जब ये संपूर्ण प्रतीति हो जाएगी कि इस संसार में मेरा कोई भी नहीं, सब 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 क्या है? इस संसार में मेरा सगा कोई भी नहीं, ये लिख के रखो वाक्य। सगा कोई नहीं। आज 12 जनवरी है, विवेकानंद, एक जगह स्वामी विवेकानंद ने बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट कहा है, इन वंस ग्रेटेस्ट आवर ऑफ नीड वन स्टैंड्स अलोन। जब तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता होगी, किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उस समय वो मदद नहीं करेगा। यू स्टैंड अलोन। ग्रेटेस्ट आवर ऑफ नीड जो होगा, जो पल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दोस्ती निभा रहा है 10 साल तक, सब कुछ करता है उसके लिए, और जब उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उसकी, उसी समय वो धोखा देगा। तो क्यों निभाया ये दोस्ती? क्या मूर्खता है? हम तो नहीं कर रहे, दोस्ती निभा रहे, संबंध निभा रहे, रिश्ते निभा रहे। ये याद रखना कि जिससे रिश्ता निभा रहे, इन द ग्रेटेस्ट आवर ऑफ नीड हमारी स्थिति उस कर्ण की तरह होगी। जब उसका निर्णायक युद्ध था अर्जुन के साथ, वो रथ धस गया नीचे, उसके शस्त्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, शाप सारे वहां पर प्रकट हो गए उसके, वो कुछ नहीं कर पाया। जो जो उसके गुरु ने कहा था तुमने मुझसे छिपाया कि तुम क्षत्रिय हो, इसके लिए मैंने जो कुछ तुमको सिखाया, परशुराम कहता है, वो सब कुछ तुम भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। वो भूल जाता है, सारे शाप प्रकट हो जाते हैं, बेचारा फंस जाता है। इन वन ग्रेटेस्ट आवर ऑफ नीड, जब हमें सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता होगी, वो व्यक्ति वहां नहीं रहेगा, हम अकेले ही होंगे, नितांत अकेले। इसलिए क्यों फंसा है व्यक्ति इधर उधर, इसमें उसमें, अपनी भावनाओं को अटकाए हुए है। भावनाओं का कांटा अटका हुआ है किसी में, एक व्यक्ति में। हो सकता है वो ब्राह्मणी है या ब्राह्मणी। अनेक को फॉलो करने से क्या करना है? एक को फॉलो करना है। एफ, अनेक को फॉलो करते 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 क्या हो गया? भटक गए, और अनेक के आगे माथा झुकाते झुकाते टिप पर घिस गई। तो बहुतों को फॉलो कर लिया, नाउ फॉलो मी। बहुतों के पीछे चले गए, बहुतों के पीछे दीवाने बन गए, पागल हो गए, अब मेरे पीछे पागल हो जाओ, अब मेरे दीवाने बनो। गीत, अनेकों के गीत गाए, अनोखी की स्तुति की, अनेकों की प्रशंसा की। अब अनेकों की प्रशंसा से एक की प्रशंसा में समा दो। एक का ही गीत, एक का ही गायन। संसार में डिवाइन लव की अभिव्यक्तियां बताई है 11। उसमें सबसे पहली अभिव्यक्ति है, जिससे प्रेम होगा उसी के गुणगान करेगा व्यक्ति, जिससे प्रेम होगा उसी की बातें करेगा, जिससे प्रेम होगा उसी के बारे में बताएगा, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा, वो वैसा। संसार में भी जो प्रेम में फंस जाता है, पड़ जाता है,
वो उसी व्यक्ति की गुणगान करता है कि उसमें ये भी बहुत अच्छा है, उसका ये भी बहुत अच्छा है। ये फर्स्ट अभिव्यक्ति है, पहली अभिव्यक्ति। तो यहां पर भी जब हम रूहानी आशिक है, उस रूहानी माशूक के, तो अनेकों के गीत गाना छोड़ के अब क्या करना है? एक का ही गीत गाना। ये है एकाग्रता। अनेकों के गीत गाना छोड़ एक का गीत गाना। बहुत प्रशंसा कर ली दूसरों की। फिर सुनना, हियर। अनेकों को सुनना छोड़ अब एक को सुनना चालू करो। बहुतों की सुन ली और सुन सुन के क्या हो गया? सुन हो गए। शंकर पार्वती की कहानी, दोनों जा रहे, बैल साथ में है। लोग कहते कैसे मूर्ख दाम्पत्य है, बैल साथ में होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। शंकर जी सोचता है लेडीज फर्स्ट, पार्वती को बिठाते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर चल रहा है और खुद बैठी है, क्या यही भारतीय नारी के स्टैंडर्ड से? बेचारी उसको थोड़ा बुरा लगता है, उतर जाती है, पति को बिठाती है। आगे जाके लोग कहते हैं अर्धांगिनी चल रही है, पति का कर्तव्य है उसकी रक्षा करना, ये उसको चला रहा है, खुद बैठा है, अब क्या करना? दोनों बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं बेचारा जानवर कुछ बोलता नहीं इसलिए कुछ भी करेंगे। कितना कितना भी अत्याचार करेंगे, यही जमाना कलयुग। तो दोनों उठते हैं। तो शंकर जी वो बैल के 2 पैर पकड़ते और पार्वती 2 पैर, दोनों पकड़ के चलते हैं। लोग कहते हैं ऐसे मूर्ख तो हमने देखे नहीं आज तक, जानवर को उठा के जा रहे। ऊपर देख के चलो तो लोग कहते हैं कि तो इनको तो जमीन का कुछ पता ही नहीं। नीचे देख के चलो तो कहते हैं तो इनकी नजर तो बस जमीन पे लगी रहती है, कभी ऊपर भी देखा करो। यहां वहां देख के चलो तो लोग कहते हैं इनकी आंखों का ठिकाना नहीं। आंखें फोड़ दो तो लोग कहते हैं कर्मों का फल है। कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो कहना ही है उनको। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। किस किस के मुंह को ताला लगाएंगे। तो एक अनेक को सुनना छोड़ एक को सुनना है। अनेक आदतों को छोड़ अब एक आदत डालनी है। तुम्हें टेव लगने जानी चाहिए। आज की मुरली में कौन सी टेव? एक दूसरे को याद करो भोजन पे, तो दूसरे क्या कहेंगे? इनका बाबा से बड़ी प्रीत है, इनकी बाबा से बड़ी प्रीत है। तो अनेक आदतों को छोड़ अब नई आदत निर्माण करो। अभी तक देह समझने की आदत थी, अब आत्मा समझने की आदत डालो। अभी तक अनेकों को याद करने की आदत थी, अब बाप को याद करने की आदत डालो। अभी हर समय चलते फिरते उसको याद करने की आदत डालो। नई आदतें, 21 नई आदतें पेंडिंग है। उसके बाद में अनेक इरादों को छोड़ अब एक ही इरादा रखो। कौन सा इरादा? अनेक कारणों को छोड़ अब एक ही कारण, एक ही निवारण। अनेक कारण छोड़ना देना बंद कर दो, अभी केवल निवारण का सोचो। अनेकों के लिए जान देना छोड़ अब एक के लिए ही कुर्बान हो जाओ। अभी तक दूसरों के लिए मरते थे, दूसरों के लिए सब कुछ करते थे, अब एक के लिए करना चालू करो। जैसे वो जुन्नेद एक सूफी संत था, वो जा रहा था, उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। वो नाई के दुकान के पास ठहरता है और नाई से कहता है खुदा के नाम पर मेरी थोड़ी दाढ़ी बना दो। तो नाई तुरंत ले लेता है उसको और उसकी दाढ़ी बना देता है और वो कहता है ठीक है, थैंक यू, और वो चला जाता है। क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं होते देने के लिए। कुछ समय के बाद उसके पास पैसे आ जाते हैं, तब वो वापस जाता है, कहता है तुमने मेरी दाढ़ी बनाई थी पैसे। तो नाई कहता है तुमको शर्म नहीं आती? तुमने कहा था खुदा के नाम पर और अब मुझे पैसे देते हो। अब तक दूसरों के नाम पर कर देते, अब उसके नाम पर सब करो। उसके बाद में अनेक लाइक्स होते हैं ना,
लाइक्स, अनेक लाइक्स को छोड़ अब एक लाइक। लाइक्स, लाइक अर्थात अच्छा लगना। लाइक्स, अनेक लाइक्स को छोड़ अब एक को लाइक करो, बाकी अपने आप डिसलाइक हो ही जाएंगे। अनेक लव को छोड़ अब एक से लव करो। अनेकों से प्रीत कर ली, अब एक परमात्मा प्रीत, परमात्मा प्रेम, परमात्मा फकूर, परमात्मा नशा, परमात्मा समान, इसमें स्थित हो जाओ। अनेक नशे को छोड़ अनेक मेरे को छोड़, ये तो मुरली में ही आया है, इसी में अनेक मेरो। और दूसरा, अनेक मंत्रों को छोड़ अब एक ही मंत्र का जाप करो बस, वो भी अजबा। बाकी वो मंत्र बहुत जाप कर लिए संसार के, अभी एक ही मंत्र का जाप करो। अनेक नशे को छोड़ अभी एक ही नशा चढ़ाओ। कौन सा नशा? ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुमारी, नारायणी नशा, इलाही मस्ती, इलाही खुमारी, मौलाई मस्ती। बस ये एक ही, इलाही, मौलाई, ईश्वरीय, खुदाई। फिर अनेक मत, ओपिनियन को छोड़ एक ही ओपिनियन, एक ही श्रीमत। श्रीमत अर्थात श्रीमत शब्द का अर्थ शुभ होता है, शुभ, ऑस्पिशियस। डिक्शनरी के अनुसार श्रीमत अर्थात शुभ। कई कई लोगों के बच्चों के नाम भी रखे जाते श्रीमत। श्रीमंत अर्थात अमीर, संपन्न, संपत्तिवान। श्रीमत अर्थात शुभ। जो शिव शब्द का अर्थ है वही शब्द का अर्थ श्रीमत शब्द का भी वही अर्थ है, शुभ। हाँ, वो तो हम बहुत सारे अर्थ तो उसके बहुत सारे, हम एक बात बता रहे खाली। फिर अनेक पर को हटा के, काट के एक परोपकार। कितने पर, उसको आज थोड़ा चिंतन करना। कितने कितने पर है? 3 नहीं है, बहुत है, बहुत है, बहुत पर है। सुशील भाई ने निकाले थे कभी। अनेक खेल को छोड़ अब एक ही खेल खेलो। बहुत खेल कर लिए, रोना धोना, रूठना रूसना, अब ये परमात्मा खेल खेलो। फिर अनेक परतंत्रता में बहुत फंसे रहे, अब ये स्वतंत्रता में आ जाओ। फिर अनेक क्यू में खड़े रहे, क्यू, बहुत सारी क्यू में खड़े रहे, क्वेश्चंस की क्यू में, अब फुल स्टॉप में आ जाओ। अनेक संबंधों में भटके, अब एक संबंध में आ जाओ। यह है एकाग्रता की विधि। इससे संबंध, उससे संबंध, नए नए संबंध बनाते बैठे, रोज संबंध, सेंडिंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, इससे संबंध, उससे संबंध। जितने संबंध बनाने में बड़ी एक आतुरता है, निभाने में बड़ा बोरिंग है। व्यक्ति फ्रेंड बनाना चाहता है, फ्रेंड एक बार बन गया, बाकी निभाना वो सब नहीं बताऊंगा। फ्रेंड बनाने में बहुत आकर्षण है, निभाने में इंटरेस्ट नहीं है कुछ खास। फिर अनेक रस को छोड़ एक रस में आ जाओ तो एकाग्रता होगी। ये भी रस, वो भी रस। फिर अनेक बल और अनेक भरोसे, अनेक सपोर्ट, वो सारे सपोर्ट्स को छोड़कर एक बल और एक भरोसे में आ जाओ। अनेकों के प्रति सरेंडर होने से एक के प्रति सरेंडर हो जाओ। अनेकों को देखने की बजाय अब एक को देखो। बहुतों को देखा, इसको देखा, उसको देखा, क्या मिला? दुख। अनेक प्रकार की स्टडी की, आज की मुरली में है, वो पहले की जो तुम्हारी स्टडी थी, पाई पैसे की स्टडी थी। तुम्हारी जो पहले की पढ़ाई थी, पाई पैसे की पढ़ाई थी, ये ब्रह्मा कहता है ऐसे। तो वो सारी स्टडी को छोड़ अभी एक स्टडी में एकाग्र हो जाओ। वो संसार के लोग जब स्टडी करते हैं तो कैसी एकाग्रता से पढ़ते। आईएएस के स्टूडेंट्स देखे जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक कमरा लेते हैं, दिन रात कमरे में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं दिन कब हो रहा है और रात कब हो रही है। दिन रात पढ़ते रहते हैं, तब कहीं जाके वो बनते हैं। अनेक संस्कृतियों को छोड़ एक संस्कृति में आ जाओ। कौन सी संस्कृति? अमेरिका, विदेश,
एक ही ब्राह्मण कल्चर में आ जाओ। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वन ब्राह्मण कल्चर। अनेक कल्चर है, हर एक कहेगा ये यहाँ, मेरे यहाँ ऐसा होता, मेरे यहाँ ऐसा था, तुम्हारे यहाँ नहीं। अभी यहाँ क्या होता है वो सोचो, ये समझो। एक ही संस्कृति है। फिर अनेक बातों को छोड़ एक बात, टॉक्स, बातें, अर्थात अनेकों से बातें करते करते अब एक से बातें करना चालू करो। बहुतों से बहुत बातें की, अनेक उत्सव करते करते अब एक उत्सव में आ जाओ। एक उत्सव कौन था? एक ही। कल क्या स्लोगन क्या था? क्या था? उत्सव माना सेवा और याद का, याद और सेवा के उत्साह में रहो। अनेक विस्तार को एक सार में ला लो। अनेक व्रत छोड़ अब एक व्रत धारण करो, एक व्रता हो जाओ। अनेक काम को छोड़कर अब एक महत्वपूर्ण काम करो, ये जो रहा हुआ है। बाकी तो बहुत कर लिए काम, ये काम सबसे महत्वपूर्ण है जो जीवन का, वो रहा हुआ है। बाकी संसार के सारे काम कर लिए। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सबसे पहले ईश्वर का राज्य लो। एंड ऑल दीज थिंग्स, संसार की सारी चीजें, शैल बी एडेड अनटू इट। जीसस अपने शिष्यों से कहता है, इधर उधर क्यों भटक रहे हो, ये वो क्या चाहिए तुमको? वो कहते हैं हम खाए क्या, हम पिए क्या, हम रहे कहाँ, हमको कपड़े चाहिए, हमको वो चाहिए, सब कंप्लेंट लेकर उसके पास आते हैं। वो कहता है हटाओ ये सब। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू इट। पहले भगवान को पालो, संसार की सारी चीजें अपने आप ऐड होती जाएगी उसमें। पर व्यक्ति उल्टा करता है पहले संसार को पाता है और फिर दो भी नहीं मिलते, दुविधा में ऐसे फंसते, न माया मिली ना राम। दुविधा में दो गए, न माया भी नहीं मिली, राम भी नहीं मिला, सब गया। फिर सारा भटकना छोड़ के अब एक मार्ग पे आ जाओ। सारे मार्ग छोड़कर अब एक मार्ग पे आ जाओ, वेज। सारे दूसरों को याद करना छोड़ अब एक को याद करो। सारी यात्राएं छोड़ अब इस एक यात्रा में आ जाओ। और सारी झंझटों को छोड़ अब इस एक झंझटों से मुक्त होने के मार्ग में आ जाओ। तो आज का पुरुषार्थ जो है वो क्या है? तो ये सारी बातें थी, इसका आप लोग और विस्तार करना, और क्या क्या अनेक छोड़कर किस किस एक में आना है। अगर हम अपने मन को देखें तो हमारा मन अनेक में भटक रहा है। आंतरिक निरीक्षण करें मन का सूक्ष्म, तो हम पाएंगे जो मन इतना स्थिर दिखाई दे रहा है वो स्थिर नहीं है, वो भटक रहा है। इच्छाओं में, आकांक्षाओं में, मतों में, यात्राओं में, झंझटों में, लफड़ों में, अफेयर्स में, पास्ट में, अतीत में, स्मृतियों में, चिंतन में, चिंताओं में, असंख्य चीजों में भटक रहा है सबको एक। और फिर हम कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। कोई सहज विधि बताओ। सहज विधि है, वैराग की तलवार निकालो और काट दो सबको। ये है विधि, सहज, अति सहज विधि। तलवार है कहाँ? चिंतन में है तलवार, सत्य देखने में है तलवार, भगवान के ज्ञान में है वो तलवार। खुद ही निर्माण करनी है वो तलवार। बिना वैराग के अध्यात्म में उन्नति हो नहीं सकती। जो संसार से आसक्त हैं लोग और भगवान को भी पाना चाहते और सब कुछ अनुभव करना चाहते, ईश्वरीय अनुभव इतने सस्ते भी नहीं है कि ऐसे ही तुमको मिल जाएंगे। सूक्ष्म और आंतरिक वैराग। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने अनेक मेरे को एक मेरे में समा दिया, तो ये सारे अनेक की लिस्ट थी, लंबी लिस्ट। अनेक ये, अनेक वो, अनेक वो, अनेक वो, ये सबको क्या कर देना है? एक मेरे में समा देना। ऐसे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे फॉलो फादर करो। इससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। विवेकानंद ने एक जगह कहा है, इफ आई हैव टू स्टार्ट माई एजुकेशन ऑल ओवर अगेन, आई वुड फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन एट वन गो आई वुड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन एट विल। यदि मुझे अपना सारा एजुकेशन फिर से चालू करना है बचपन से, तो मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करूंगा। और फिर ये सारा जो एजुकेशन है, शिक्षा, ज्ञान, वो एक धक से प्राप्त करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण एकाग्रता। जब तक मन एकाग्र नहीं,
कुछ नहीं पाया जा सकता। सारी मुरलियां तो पड़ी हुई है, रोज की मुरली है, पर हमको याद कहाँ है। वरदान आ रहे हैं, जा रहे हैं, अव्यक्त वाणियां आ रही है, जा रही है, पढ़ रहे हैं, परंतु इधर से पढ़े और उधर से वो कुंभकर्ण जो लेटा हुआ है हम ही है, जो ब्रह्मा कुमारी कान में ज्ञान डाल रही है, वो हम ही है। इधर से कान डाल रहा है ब्रह्मा कुमारी ज्ञानामृत, और इधर से सारा बह रहा है। ये हमारा यादगार है। तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। फिर जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसे मन एकाग्र हो जाएगा। इस एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस वरिष्ठता स्वरूप की अनुभूति होगी। तो एक रस स्वरूप की अनुभूति, स्वयं का निरीक्षण करना है, मेरी बुद्धि कहां भटक रही है, कहां कहां जाती है। उस पल में देखो कि जब, जैसे उस दिन भी हमने उदाहरण दिया था, किसी की ट्रेन है 9 बजे की और ट्रेन लेट हो जाए, आप भाग के पहुंचे और ट्रेन अभी 4 घंटा लेट है, अभी आपको रेलवे स्टेशन पर रुकना है। वहां बैठकर जो व्यक्ति सोच रहा है ना, वो उसका चरित्र है। क्या सोच रहा है वो, जो खाली टाइम है उसके पास, और वो जो अचानक आ गया, कोई प्लानिंग नहीं थी, अब क्या करना, वो जो करेगा वो वास्तविक वो है। फोन करेगा इसको उसको, या कुछ और करते रहेगा, बेचैन होगा, बातें करते रहेगा, इससे बात उससे बात, टाइम वेस्ट करेगा। ये उसका वास्तविक चरित्र है। जो अचानक टाइम मिल जाए, आ जाए, और हलचल की परिस्थिति, और वो स्थान वो नहीं है जहां वो, जो उसके घर का है, उसके रहने का स्थान नहीं है, बाहर का स्थान है, संसारिक स्थान है, बाहर के लोगों के वाइब्रेशंस जहां पर है, वहां बैठकर जो वो करता है और अस्थिर हो जाता है, अर्थात ये उसके योगी अब तक जो योग किया ना, उसका ये परिणाम है। अगर इधर हलचल है, मतलब जो साधना चालू थी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। इसलिए निरंतर चेकिंग, निरंतर चेकिंग, निरंतर चेकिंग। 2 प्रकार की परीक्षा, एक तो वो संसार की परीक्षा होती है जिसमें पहले परीक्षा देते हैं और फिर रिजल्ट आता है, जिसमें तैयारी की जाती है, परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है। जीवन की जो परीक्षा है वो थोड़ी अलग है। यहां कई बार पहले परीक्षा दी जाती है, बाद में उसको तैयारी करके उससे सीखना होता है। पहले ही परीक्षा आ जाती है अचानक, और फिर सीखना होता है उससे कि क्यों गलती हो गई। तो जीवन की परीक्षा और उस परीक्षा में अंतर है थोड़ा। तो अनेकों को समाकर एक में समा, अनेकों को हटाकर एक में समाना है, ये आज का पुरुषार्थ है। ओम शांति।